और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की लेकर के, जो बुलेट ट्रेन को लेकर के। भारत रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया बदलाव, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख तय हो गई है। भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में बड़ी घोषणा करते हुए कहा, 15 अगस्त 2027 देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन के रूट, स्टॉपेज, टर्मिनल, डिपो आदि के बारे में भी जानकारी दी है। बुलेट ट्रेन परियोजना पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन है। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, जबकि मुंबई में बीकेसी टर्मिनल स्टेशन है। 3 डिपो बनाए जा रहे हैं। आमतौर पर 508 किलोमीटर के मार्ग के लिए केवल 2 डिपो की आवश्यकता होती है। रेल मंत्री ने यह भी बताया, भारत में बुलेट ट्रेन मिडिल क्लास की सवारी होगी। आम आदमियों के लिए यह उपयोगी होगा। देखिए, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए कि बुलेट ट्रेन जो रहने वाली है वो आम नागरिकों के लिए भी रहेगी, यानी पॉकेट फ्रेंडली होने की बात कहीं ना कहीं यहां पर रेल मंत्री करते नजर आए हैं। आज बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। इन टनल्स का डिटेल आपको टोटल दिया गया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं फुल डिटेल। माउंटेन टनल 1 से लेके माउंटेन टनल 7 तक इन सब का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी जरा हम आपको बता दें कि किस तरीके से इस पूरे बुलेट ट्रेन को लेकर के रोड मैप तैयार किया गया है, कैसे कैसे ये चलने वाली है। बुलेट ट्रेन को लेकर के ये समझते हैं तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए। भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, कैसे चलेगी और कब से चलेगी। 15 अगस्त 2027 जहां मुंबई से अहमदाबाद तक 508 वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 स्टेशनों को ऐड किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी 12 स्टेशन ऐड किए गए हैं, आगे इससे और भी ज्यादा इस रूट को बढ़ाया जाएगा। साबरमती और मुंबई टर्मिनल स्टेशन इसमें शामिल है। ये बड़ी जानकारी, भारत में चलेगी बुलेट ट्रेन। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपो इसमें बने हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा और भी समझिए। देखिए, पहले चरण में सूरत से बिलीमोरा के बीच में ये सेवा जो है वो शुरू होने वाली है। किस तरीके से बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ खास बातें रहेगी। इसके बाद वापी से सूरत का सेक्शन जो है वो खुल जाएगा। कितनी सीट रहने वाली है, तो 690 सीटें इसमें रहने वाली हैं। क्या कुछ खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां 3 श्रेणी में बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, तो क्या कुछ बेसिक है, क्या कुछ खास चीजें हैं। देखिए, पहली श्रेणी जो है वो ग्रैंड है, तो पहली श्रेणी ग्रैंड रहने वाली है। ये सब अहम खासियत, अहम चीजें इस बुलेट ट्रेन को लेकर के। दूसरी श्रेणी जो है वो बिजनेस को लेकर के है, यानी बिजनेस क्लास। जैसे 3 श्रेणियों में इसे बांटा गया है और दूसरी श्रेणी बिजनेस को लेकर के है, पहली श्रेणी ग्रैंड को लेकर के था। तीसरी श्रेणी देखिए स्टैंडर्ड है यहां पर। और सबसे बड़ी बात देखिए, रेल मंत्री के द्वारा कहा गया है 3 श्रेणी अलग अलग कोच हैं, तो एक ही कोच में तीनों श्रेणी नहीं है, इसके लिए कोचेस भी अलग अलग हैं। तो बुलेट ट्रेन की खासियत क्या कुछ खास रहने वाली है वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, समझिए कि किस प्रकार से पूरी ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। उसके बाद देखिए, जापान की शिनकानसेन E5 सीरीज की तरह ये बुलेट ट्रेन रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी, एक ड्राइवर आसानी से इस ट्रेन को चला सकता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस बुलेट ट्रेन की रहने वाली है। यात्रियों की सुविधा का खासा ख्याल भी रखा जाएगा, यानी पूरा खासा ख्याल जो है वो रहने वाला है। तो देखिए, हम लगातार इन खबरों को बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बुलेट ट्रेन में क्या कुछ खास रहने वाला है। अब जरा इस पर विशेष जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, बुलेट ट्रेन, इसका इंतजार काफी सालों से किया जा रहा है कि भारत में ना जाने कब बुलेट ट्रेन की शुरुआत होगी, कब आगाज होगी, और उसके बाद जब तारीख सामने आ जाती है 15 अगस्त 2027 भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिलने जा रही है। बहुत कुछ खासियत है, किस तरह का रिएक्शन ग्राउंड जीरो से।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिन ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया था जब उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के बारे में बताया था, और उसी वक्त उन्होंने कह दिया था कि 15 अगस्त 2027 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो है वो भारत की रेल की पटरी पर दौड़नी शुरू हो जाएगी। उसी के साथ आज रेल मंत्री ने फिर से एक बड़ी जानकारी दी, और वो जानकारी ये रही है कि अहम तकनीकी की उपलब्धि जो है वो बुलेट ट्रेन ने हासिल की है, और इस योजना को बनाने के लिए पहाड़ी सुरंगों में से माउंटेन टनल 5 का जो सफल बैक थ्रू था उसको पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ ही अंडर सी टनल का भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले से 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जो है वो इलाके की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। विरार और बोईसर स्टेशन के बीच में इसको बनाया गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि 5 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग जो है वो सितंबर 2025 में ही पूरी कर ली गई थी, और ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलने वाली है। बिल्कुल कंचन, बेहद खास ये ट्रेन मानी जा रही है, इसमें काफी कुछ खासियत भी है। देखिए जापान अपने बुलेट ट्रेन को लेकर के काफी हाईटेक है, और ऐसे में भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी टेक्नोलॉजी से जापान इस वक्त बुलेट ट्रेन को चला रहा है वैसा ही कुछ टेक्नोलॉजी भारत में भी लाया जा सके। इसको लेकर किस तरह की जानकारी, जापान के कौन से ट्रेन बुलेट ट्रेन से ये जो हमारे भारत में ट्रेन चलने वाली है वो मैच करेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से ये मैच करेगी, तो जाहिर सी बात है कि जापान हर तकनीकी को लेकर के सबसे आगे है सभी देशों की तुलना में। अगर बात कर ली जाए तो जापान में जो इस वक्त मौजूदा बुलेट ट्रेन चल रही है उसी तरीके की है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह कि जितनी भी चीजों को बनाया गया है ट्रेन को बनाने के लिए उन सबका उत्पाद भारत में ही किया गया है। यानी जो तमाम चीजें ट्रेन के अंदर लगी हैं वो सब भारत में ही बनी हुई हैं, चाहे वो सीटों का जिक्र कर ले, चाहे वो हम पूरी ट्रेन की बॉडी का जिक्र कर ले, या फिर हम तमाम उसकी तकनीकी का जिक्र कर ले, सबका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो भारत में ही किया गया। ये सबसे बड़ी खासियत है। और उसी के साथ जो रेल की पटरियां हैं उनको भी उसी तरीके से वहां पे बनाया गया है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा जानवर वहां पर आते हैं तो उनकी धमधम की आवाज से पहले से ही AI कैमरे के माध्यम से, और साथ ही जो रेल की पटरियां हैं वो उसको फील कर सकेंगे, जिससे जो लोको पायलट होते हैं जो ये बुलेट ट्रेन को चलाएंगे या फिर जो वंदे मातरम ट्रेन को चलाते हैं, तो लोको पायलट को पहले से ही पता चल जाएगा कि किसी तरीके की कोई घटना या कुछ ऐसी चीजें साउंड वगैरह सब चीजें उनके पास आने लगेगी। तो जापान को पूरी तरीके से टक्कर देती हुई भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन है, और ऐसे में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी सिर्फ बुलेट ट्रेन लोगों के जनजीवन को, यातायात को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी बुलेट ट्रेन के माध्यम से बनाया जाएगा, क्योंकि अब तक 90,000 से 1 लाख लोगों को बुलेट ट्रेन के माध्यम से रोजगार मिल चुका है। और जब ये ट्रेन देश की धरती पर, देश की पटरी पर दौड़ेंगी तो आने वाले समय में और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भारत को इकोनॉमी दृष्टि से भी आगे बढ़ने में ये बुलेट ट्रेन के माध्यम से सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल कंचन, काफी खास है, और ये ट्रेन और ये खुद में बेहतरीन भी है भारत के लिए। आर्थिक तौर पर हम बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर इससे कितना असर पड़ता नजर आएगा, जरा इस पर भी आंकड़ों के साथ जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने का जिक्र कर लें तो लगातार भारत में जो ट्रेनें हैं या फिर रेलवे है उनका पूरी तरीके से परिवर्तीकरण देखने को मिल रहा है। यानी जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह रही है कि चाहे प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा करने की बात कर ली जाए या फिर ट्रेनों के अंदर कैमरे को लगा के यात्रियों की सुरक्षा का जिक्र कर लिया जाए, तो इससे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। वंदे मातरम ट्रेन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, और वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। और सिर्फ बुलेट ट्रेन का अगर जिक्र कर ले तो 90,000 से 1 लाख लोगों को इस पे रोजगार मिला है, क्योंकि जब ऐसी ट्रेनें देश की पटरी पर दौड़ती हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए। कंचन, चलिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए कंचन। तो देखिए हमारी सहयोगी कंचन तमाम जानकारी बुलेट ट्रेन को लेकर के साझा कर रही थी।